हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन डेंटिस्ट्री ईटियोलॉजी। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसकी हम ईटियोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे। ईटियोलॉजी: anatomically a blockage occurs more easily for patient with excess fat tissue, obesity, inflamed tissues, mandibular deficiency, macroglossia, adenoids, enlarged tonsils, obstruction of nasal passages, loss of muscle tone और ट्यूमर्स इन दी अपर एयरवे। जो अनाटमिकली है, जो हम अगर अनाटमी के अकॉर्डिंग देखें तो जो ब्लॉकेज होता है वो ज़्यादा जल्दी से उन पेशेंट्स में होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट टिश्यू होते हैं, जो कि ओबीज होते हैं उन लोगों में, या फिर जिनके अंदर टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है उन लोगों में भी ईजिली ब्लॉकेज होता है। फिर जिन लोगों में मैंडिबुलर छोटा होता है, डेफिशिएंट रह जाता है उनमें। फिर मैक्रोग्लासिया के केसेस में, मैक्रोग्लासिया मतलब जिनकी बड़ी टंग होती है। फिर एडिनॉइड्स, जिनमें एडिनॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं तो उनके अंदर एनलार्ज टॉन्सिल, जिनमें टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ल पैसेजेस, जो नेज़ल पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। देन लॉस ऑफ मसल टोन और ट्यूमर, जो मसल टोन है वो लॉस हो गया या कोई ट्यूमर हो गया अपर एयरवे में, जो एयरवे का ऊपर वाला पोर्शन है अपना माउथ के पीछे वाला। इन सब चीज़ों की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। फिर अपर एयरवे इज बेसिकली अ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूब मेंटेन्ड बाय एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर ग्रुप्स इन्वॉल्विंग जीनोग्लॉसस मसल्स। तो जो अपर एयरवे है वो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूब है एक, जो कि बहुत सारे मस्कुलर ग्रुप्स जो हैं उनकी एक्टिविटी से मेंटेन रहता है। तो इसके अंदर जीनोग्लॉसस मसल्स जो होती है वो भी इंक्लूड होती है। स्टडीज़ ने इंडिकेट किया कि जब पेशेंट जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो रिलैक्स करता है और सोता है, तो ये जो मसल्स होती हैं इनकी जो टाइमिंग होती है रिलैक्स करने की वो ऑल्टर हो जाती है, वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो एयरवे है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो इस चीज़ की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। देन अदर फैक्टर्स जैसे कि थिकनिंग ऑफ फेरिंक्स वॉल, जो हमारी फेरिंग्स हैं उसकी जो वॉल्स हैं, जो उसकी साइड्स हैं, अगर वो थिक हो गई, मोटी हो गई, या फिर फेरिंग्स की जो लेंथनिंग हो गई, फेरिंग्स जो है लेंथ में इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया। जब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटता है, जब पेशेंट मतलब लेटता है सुपाइन पोजीशन में आता है तो फेरिंग्स जो है लेंथन हो जाता है, तो लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। देन जीन्स, जो क्रैनियोफेशियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो हमारा जो क्रैनियोफेशियल कॉम्प्लेक्स है, जो अपना क्रैनियल पार्ट एंड जो फेशियल पार्ट है, इसके अंदर मैक्सिला भी होता है, मैंडिबल भी होता है और मैंडिबल की ग्रोथ भी आती है। तो ये जनरली माना गया है कि जो साइज़ होता है इन सब चीज़ों का, जो मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल की ग्रोथ, ये सब जो है इन्फ्लुएंस होता है जीन्स से। जो साइज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एंड साइज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जो शेप होती है उसको। तो अगर चेंज हुआ, जो लेंथ है मैंडिबल की बॉडी में या फिर रैमस में, उसमें कोई चेंज हुआ जैसे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शेप है फेस की उस पर एक ऑल्टरिंग इफेक्ट होगा, मतलब उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो चेंज होता है एक डायमेंशन में, मतलब एक डायमेंशन में अगर चेंज है तो उसकी वजह से बाकी पार्ट्स किस तरफ फिट होते हैं वो भी चेंज होंगे। तो डायरेक्शन जिसके अंदर ग्रोथ एक्सप्रेस हो रही होती है वो मोर इन्फ्लुएंस होती है अपने सराउंडिंग में जो हार्ड टिश्यूज़ हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनसे भी। फिर फैमिलियन टेंडेंसी आता है, जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं ना, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग है, उसको रिपोर्ट किया गया है टू अकर इन फैमिलियल एग्रीगेट्स। जो फैमिलियल एग्रीगेट्स है, जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली के जो अपना फैमिली चार्ट होता है उसके अंदर स्लीप डिसऑर्डर, जो सोते वक्त जो ये जो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग पैटर्न है इसको रिपोर्ट किया गया है। 1978 में स्टॉल एटल ने कहा कि सेम फैमिली के अंदर उसने एसोसिएशन देखी ये सडन इन्फेंट सिंड्रोम केसेस की एंड सेवरल केसेस की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज की। ठीक है, उसी तरह गुलिमोनॉल्ट ने रिपोर्ट किया कि जो फैमिलियल एसोसिएशन होता है, जो फैमिलीज़ के अंदर है, वो सेवरल जनरेशन्स में, मतलब सिर्फ एक जनरेशन नहीं, बहुत सारी जनरेशन्स में हम देख सकते हैं। SIDS में, ALT में, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी दिखता है एडल्ट्स में। तो ये जो प्रेजेंस होता है स्मॉल अपर एयरवे, मतलब उसने देखा कि जो फैमिलियल जनरेशन्स हैं उसके अंदर स्मॉल अपर एयरवे, जो अपर एयरवे है वो छोटा मिला है इमेजिंग टेक्निक्स में। तो
तो इन स्टडीज़ ने क्या बताया, इन स्टडीज़ ने सजेस्ट किया कि जो अनैटमिक इन्वॉल्वमेंट है स्लीप से रिलेटेड, जो हमारे अपर एयरवे ऑक्लूजन है, वो फैमिलीज़ के अंदर दिखती है। मतलब इसने बोला कि जो फैमिलियल टेंडेंसी है उसके अंदर अनाटमी का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, और जो स्लीप की वजह से जो अपर एयरवे जो है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह फैमिलीज़ में जनरेशन टू जनरेशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी देखने को मिलता है। उसके अलावा सिडेटिव मेडिकेशंस अगर लेते हैं तो उनकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। एज जैसे जैसे बढ़ती गई तो भी हो सकता है। मेल्स में ज़्यादा होता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से हो जाता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो गए जैसे कि प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, इनके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। सो आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इटियोलॉजी के बारे में, और बाकी टॉपिक्स जो हैं डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे दूसरे सेशंस में। थैंक यू।